सामने आया और आपको भागना है, बॉडी ने एड्रेनलिन निकाला। एड्रेनलिन जैसे ही हार्मोन निकलता है आपकी हृदय गति बढ़ जाती है और अब आप भागना शुरू करते हैं। वैसे तो हो सकता है कि आप 200 और 400 मीटर भाग पाए, पर आप 4 किलोमीटर भाग पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी बॉडी ने रिलीज कर दी। बहुत सारी जब एनर्जी रिलीज करती है बॉडी, उसके साथ साथ टनल विजन मतलब आपको उतना ही दिखेगा, बाजू का इधर उस तरफ का नहीं दिखेगा। अब बॉडी क्या करती है, आपको जो ब्लड सप्लाई उसने बढ़ा दी, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिए, शुगर आपकी बॉडी ने बढ़ा दी। अब होता यह है कि उस चीज के साथ ये समस्या है कि आपको डाइजेशन के लिए तो ब्लड की जरूरत है नहीं, बॉडी में लिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। अब या तो बॉडी अपना ब्लड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को दे दे या पैरासिम्पैथेटिक, मतलब ये जैसा बच्चे सीसा तराजू रहता है ना, या तो ब्लड फ्लो है वो पैरासिम्पैथेटिक को जाएगा तो सिंपैथेटिक को नहीं जाएगा, इस तरफ जाएगा तो इस तरफ नहीं जाएगा। तो बच्चे जो सीसा खेलते हैं ना, तो आप ऐसा एक साथ नहीं कर सकते, गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं और ब्रेक भी लगा रहे हैं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो जैसे ही आपके सामने शेर आता है तो बॉडी बहुत सारे हार्मोन, उसमें कार्टिसोल जो है, किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स रहती है, सुप्रारीनल ग्लैंड, उनसे कार्टिसोल निकलता है। कार्टिसोल इज ए स्ट्रेस हार्मोन, वो आपको तनाव उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ जैसे ही आप खतरा देखते हैं, स्ट्रेस जो है वो शरीर का अपने जो बॉडी है उसको बचाने के लिए लाइफ सेविंग है स्ट्रेस जो है। तो अब उसके साथ आप भाग रहे हैं, हो सकता है आपको खरोंच लगे तो बॉडी उसके साथ एलडीएल भी बढ़ा देती है, कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ा देती। उस यदि आपको वो घाव हो गया तो उसको जल्दी भरता है एलडीएल और ब्लीडिंग नहीं होने देता। आपकी ब्लड सप्लाई ब्रेन को जरूरत नहीं है, आप भाग रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब 10 लोगों की दवा तो बता दो, बता पाएगा क्योंकि शेर पड़ा है आपके पीछे, ठीक है ना। तो अब जब ये वाला पार्ट आता है कि हाँ अब हमारे पीछे बहुत सारा खतरा है, बहुत सारा हमें बचना है, जान बचाना है, तो बॉडी और रिलीज करते जाती है स्ट्रेस हार्मोन। और जैसे ही आपका खतरा जाता है, घर आके बैठते रहते हैं, बच जाए, तो एक स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कम होने लगती है और बॉडी एक रिलैक्स मूड में जाती है। तो रिलैक्स रिस्पांस भी हमारी बॉडी देती है, स्ट्रेस रिस्पांस भी है, उसके अलावा रिलैक्स रिस्पांस भी। अब एक ही प्रकार के तनाव को इसलिए अलग अलग लोग रिएक्ट करते हैं कि कुछ लोगों में जो रिलैक्स रिस्पांस लेट आता है, कुछ में जल्दी आता है। तो वो ये स्ट्रेस जो है उसका पैटर्न क्या है वो समझने की आवश्यकता है। पैटर्न कैसा कि स्ट्रेस हुई, हार्मोन्स रिलीज हुए, कार्टिसोल, एड्रेनलिन पहले, फिर कार्टिसोल, और भी दूसरे हार्मोन्स हैं जिनकी अभी बताने की जरूरत, मेनली कार्टिसोल हार्मोन निकला और उसने आपको स्ट्रेस के लिए आपकी बॉडी में ऐसे परिवर्तन कर दी कि शुगर बढ़ गई। जब स्ट्रेस आता है शुगर, बीपी, पल्स वगैरह सब बढ़ जाते हैं। अब हमारी बॉडी जो है ना के साथ समस्या ये है कि रियल थ्रेट और इमेजिनरी थ्रेट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। अब यदि कोई ऐसी थ्रेट, अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर तो ठीक है, आपके सामने शेर था, या कोई ऐसा फैक्टर भी हो सकता है कि कुछ दुख हुआ हो, कोई घर में बीमार हो, फाइनेंशियल लॉस हुए हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर कर सकते। पर आप उन घटनाओं को बार बार याद करेंगे कि आपका अपमान हुआ है कहीं, तो बॉडी रियल थ्रेट और इमेजिनरी थ्रेट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। जब डिफरेंशिएट नहीं कर पाती तो सेम हार्मोन रिलीज होते, और हमारी बॉडी जो है जब वो सेम हार्मोन रिलीज होते तो हमारी बॉडी ऐसी स्ट्रेस के लिए नहीं बनी, वो हम क्रोनिक स्ट्रेस में चले जाते हैं। वो अंदर एक पिक्चर शुरू हो जाती है, उस पिक्चर में इमोशंस जुड़ जाते हैं। उस पिक्चर्स में जब इमोशंस जुड़ते हैं, पिक्चर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो उस पिक्चर के साथ साथ हमारे बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस होता है। तो ये हमारी बॉडी का स्ट्रेस का पैटर्न, कि बॉडी में स्ट्रेस कैसे होती है।
बॉडी जब स्ट्रेस आएगा तो आपका डाइजेशन कम हो जाएगा, ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं जाएगा और आपको ब्लड शुगर और बहुत सारी चीजें। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जो पेशेंट वैसे तो वो नॉर्मल रहेंगे, पर आप देखना सिर्फ ये विचार कि डॉक्टर साहब हमारी शुगर तो नहीं बढ़ी होगी, सिर्फ इतना विचार आने से उनकी शुगर बढ़ी मिलती। हो सकता है किसी की खाली पेट 100 रहती है पर उस दौरान उसको 115, या कुछ पेशेंट इतने डरे रहते कि डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर देखने में भी ये विचार की बढ़ा तो नहीं, ब्लड प्रेशर देखने में भी उनके हाथ पैर कांपते। सिर्फ ये विचार आना कि ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा तो उस पेशेंट का सिर्फ विचार आने से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, क्योंकि बॉडी वैसे हार्मोन्स रिलीज करने लगा। तो क्या कार्टिसोल यदि हमारी बॉडी में बढ़ा तो कुछ लक्षण होते हैं। उन सबसे पहला लक्षण है पुअर स्लीप, नींद नहीं आती। कार्टिसोल जो हार्मोन है वो सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक उसको फॉलो करता है। ऐसे पेशेंट को नींद कम क्यों आती है? लगभग 2:30 बजे रात के आसपास हमारा जो कार्टिसोल है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे रहता है। अब रात में आप मन में विचार करके सो रहे, एक पिक्चर चल रही, तो आपका कार्टिसोल लेवल है। तो ऐसे पेशेंट जिनको 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में नींद खुलती है, मतलब उनका कार्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ, क्योंकि वो लेवल यदि बढ़ा और वो नींद ऐसी नहीं खुलती, वो बिल्कुल इतनी पूरी तरीके से जागे रहते हैं कि फ्रेश लगता है उनको कि हमें नींद अब आएगी नहीं। वो 2 से 2:30 के बीच जिनका कम रहता है उनको कंडीशन कम रहती। तो कार्टिसोल लेवल यदि बढ़ा है तो 2 से 2:30 के बीच में नींद आना। अब होता ही है कि आपकी शुगर कौन बढ़ाता है? कार्टिसोल। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं शुगर रिलीज सबसे हार्मोन जो है कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, शुगर को बढ़ाने का काम करता है कार्टिसोल। अब होता है दूसरा ऐसे पेशेंट को नींद पुअर डाइजेशन के अलावा तीसरा ऐसे पेशेंट जब सीढ़ियां चढ़ते हैं ना तो उनके पैरों में दर्द होता है, पिंडियां और जो थाई मसल्स हैं उनमें काफी दर्द होता है। और कुछ लोगों को इनिशियली ये दर्द हो रहा है, मतलब उनको कार्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा हाई है। यंग एज में यदि सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपको उसका मैकेनिज्म अलग है, प्रोटीन निकालता है, वो कैसे वो बात का पार्ट है। पर जिन पेशेंट को सीढ़ियां चढ़ते वक्त, अच्छा दूसरा पार्ट क्या रहता है, कुछ पेशेंट शिकायत करते हैं ये कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है एकदम से घूम गया। उनको कहीं इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिलेगा, पर लगता है डॉक्टर साहब 4 या 5 बजे ऐसा घूम गया, ऐसा चक्कर सा लगता है। सर्वाइकल वगैरह के नहीं, पर एक फिक्स टाइम पे ऐसा रहता है कि ये चक्कर सा, तो दैट इज एड्रेनलिन फैटिग। एड्रेनलिन फैटिग मतलब आप जब हमेशा स्ट्रेस में बने रहते तो कार्टिसोल और एड्रेनलिन भले ही धीमे निकलते पर निकलते रहते। और जब आप बैठे हैं या सो रहे हैं आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है। और बॉडी जब खड़े होते हैं तो एड्रेनलिन उस वक्त काम करता है, तो आपको उस ब्लड प्रेशर को एडजस्ट करता है। जब आप खड़े होते हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है, पर चूंकि एड्रेनलिन फैट को निकाल रही है ना रेगुलर, स्ट्रेस में है, तो जब वो निकालते थक जाती, जब जिस वक्त जरूरत रहती उस वक्त उतनी तेजी से नहीं निकाल पाती। तो ऐसे पेशेंट को सोते उठते वक्त ऐसे चक्कर आते, ये बैठे सर ऊपर करते जैसा घूमता सा है, ये टिपिकल कंप्लेंट है। पुअर डाइजेशन है रात। अच्छा तीसरा बहुत ज्यादा डिप्रेशन ऐसे पेशेंट में रहता है। चीजों को भूलना, यार मैं मोबाइल कहाँ रखा था भूल गया, दरवाजा बंद करने आया हूँ वो भूल गया। ये छोटी चीजें हैं, वो यदि स्लो रिलीज हो रहा कार्टिसोल, बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये इन चीजों की शुरुआत हो सकती है।